तो दोस्तों नमस्कार। पहले आप गुरुजी की बात सुनिए। सुरकंडा माता के नाम से जिन्हें आप जानते हैं उनकी बात सुनिए कि क्या कह रहे हैं वो। सुरकंडा देवी जी का नाम लेकर के लोगों को ये कह देना कि शक्ति मेरे अंदर आ जाती है, बच्चा हो जाता है, उनकी बीमारियां दूर हो जाती हैं। देखिए, और आप ये भी कह रहे हैं कि जी मैं कुछ नहीं कहता हूं, आप ही सब कुछ कह रहे हैं। यूट्यूब पे वीडियोस आप बनवा रहे हैं, लोगों को अपनी पब्लिसिटी करवा रहे हैं और अपने आप बैठ करके आप अपना ये भी बता रहे हैं कि मैं क्या क्या कर सकता हूं और यहाँ पर क्या क्या चीजें होती है। कहीं पैसों की बात अभी मिश्रा जी ने मैंने कहा, मैं क्या कहते हैं पूरे क्या कहते हैं जितने भी टीम्स हैं मतलब देख रही होंगी, मैं तो स्वीकार करता हूं ना कि हाँ मुझे चाहिए, लेकिन मेरा पैसा कहाँ कहाँ यूज होगा मैं एक एक ब्यौरा आपके सामने रखूंगा। आपने बोला कि आप पैसे के लिए कर रहे हो, पैसे के लिए आपने ट्रस्ट भी खोल। तो दोस्तों इस वीडियो में गुरुजी साफ साफ बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि मेरे को कल पैसा चाहिए और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैं ब्यौरा दूंगा आप लोगों की मैं पैसा कहाँ लगा रहा हूँ। तो भाई हमें ब्यौरा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ये बताओ कि आप जो चल विक्रय डोली आपने बना रखी है क्या वो सही बना रखी है? चल विक्रय डोली का मतलब क्या होता है? जो एक स्थान से दूसरे स्थान चल रही है या फिर उसको लेके जा रहा है, जो भी हो रहा है। लेकिन क्या ये सच, क्या ये मतलब सही मायने में मतलब ये चीज़ें सही है? नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, जो चल विक्रय डोलियाँ होती हैं वो बहुत ही कम होती हैं उत्तराखंड में। जैसे कि आप मान सकते हो कभी कभार देवता अपने स्थानों से बाहर आते हैं, लेकिन वो ये देवता नहीं होते, वो अपने स्थानों से बाहर आते हैं। जैसे आपका मेन स्थान होता है देवता का, चार धाम आप बोल सकते हो, नंदा देवी की यात्रा आप बोल सकते हो। बाकी कोई बहुत कम डोलियाँ हैं जो मेरे को पता भी नहीं है, लेकिन हैं। लेकिन सारी नहीं। जो लोग घर ही में बना रहे हैं, फिर कभी उनको हरिद्वार लेके जा रहे हैं स्नान कराने, कभी गंगा जी लेके जा रहे हैं, कभी वो चक्राता लेके जा रहे हैं। आप लोगों को पता मैं किसकी बात कर रहा हूँ? जिसकी मैं पहले से बात कर रहा हूँ उन्हीं की बात कर रहा हूँ कि मतलब चल विक्रय डोली का मतलब ये नहीं होता है। और बोलते हैं कि सुरकंडा माता की डोली, तो सुरकंडा माता की डोली का पहली बात तो है ही नहीं। मंदिर में साफ साफ इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है कि भैया डोली नहीं है, किसी भी पाखंड में भरोसा ना करें। तो देवी देवता उत्तराखंड में किस पे नहीं आते, मैं ये बोलना चाहता हूँ। भैया हर घर में जाओगे ना, हर घर में एक ना एक देवता का पसुआ होगा या फिर देवी का पसुआ होगा, कोई ना कोई होता ही होता है। और वो अगर किसी न किसी पे अगर कोई दिक्कत चले ना किसी इंसान पे, तो तुरंत बता देंगे। जब उन पर अवतरित होती हैं तो वो बता देंगे कि हाँ भैया इसमें ये दिक्कत हो रही है, या तो बीमारी से दिक्कत है इसको, या तो फिर इसको कुछ छाया वाया लग रही है। लेकिन कभी उन लोगों ने पाखंड बनाया आज तक नहीं बनाया। दुकान खोली, दुकान ये पाखंड की दुकान नहीं खोली भाई। तो पाखंड की दुकान खोलने का मतलब है कि भैया तुम सीधा सीधा पैसा कमाना चाह रहे हो इस चीज़ से, वरना नहीं। क्योंकि ये सब तो भाई फ्री में भी हो सकता है, वो सब तो ठीक है, लेकिन इन लोगों ने एक प्राइस लिस्ट भी बना रखी है समस्याओं के अकॉर्डिंग, समझ रहे हो आप? यानी कि अगर किसी का बच्चा नहीं हो रहा तो भैया 5,000 रुपये तो पूजा होगी, रात भर पूजा होगी, जो भी होगा बच्चा हो जाएगा बोल तुम्हारा। अगर किसी में भूत प्रेत लग रखा है 10,000 रुपये। अगर किसी को अहंकार उंकार है या फिर घर में नजर है या कुछ भी नजर वजर लग रही है 15,000 रुपये सीधा सीधा चोट, समझ रहे हो? सीधा सीधा चोट लग जाती है। और सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ जो बन रहा है वो यूथ बन रहा है, जिसे इस चीज़ के बारे में नॉलेज है ही नहीं। आप किसी बुजुर्ग इंसान से पूछे, पुराने लोगों से पूछो कि भैया डोली दरबार कभी हुआ था, वो साफ साफ आपको मना कर देगा कि ऐसी चीज़ कभी होती ही नहीं है, ना हमारे ज़माने में कभी हुई है, ना हमने देखी है।